महाभारत कालीन पौराणिक कथाओं के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में महाभिष नामक प्रतापी राजा हुए। एक दिन भगवान ब्रह्मा जी के समक्ष कुछ देवताओं के साथ राजा महाभिष भी उपस्थित थे। तभी देवी मां गंगा वहां आ गई और वायु के वेग से मां गंगा का वस्त्र थोड़ा सा खिसक गया था, तो सभी देवताओं ने अपनी आंखों को नीचे कर दिया था। लेकिन राजा महाभिष मां गंगा को निहारते रहे और यह देखकर भगवान ब्रह्मा जी ने राजा महाभिष को श्राप देते हुए कहा कि हे महाभिष, तुम मर्त्यलोक में जन्म लोगे और देवी मां गंगा तुम्हारा अप्रिय करेंगी, किंतु तुम जब उस पर क्रोध करोगे तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। तब भगवान ब्रह्मा जी के श्राप के फलस्वरूप राजा महाभिष ने राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में जन्म लिया और राजा प्रतीप की मृत्यु के उपरांत शांतनु राजा बन गए थे। एक बार राजा शांतनु ने गंगा के तट पर एक सुंदर स्त्री को देखा, जिसे देखते ही उन्हें उससे प्रेम हो गया था। वह स्त्री कोई और नहीं अपितु स्वयं देवी मां गंगा थीं। तब राजा शांतनु ने देवी गंगा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो देवी गंगा राजा शांतनु से कहती हैं कि मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, परंतु आपको वचन देना होगा कि मैं अच्छा बुरा जो कुछ करूं, आप मुझे रोकेंगे नहीं और न ही मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे। और जिस दिन आपने यह वचन तोड़ा, उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। और तब राजा शांतनु ने देवी मां गंगा की शर्त मान ली और उन्होंने देवी मां गंगा से विवाह कर लिया और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। तब कुछ समय बाद देवी गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया और राजा शांतनु बहुत प्रसन्न थे। किंतु तभी उन्होंने देखा कि देवी गंगा ने अपने नवजात पुत्र को नदी में बहा दिया और इस तरह से एक एक करके देवी गंगा ने राजा शांतनु की आंखों के सामने अपने 7 पुत्रों को नदी में डुबाकर मार डाला। फिर जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ, तो देवी गंगा अपने 8वें पुत्र को भी नदी की ओर ले जाने लगी। लेकिन इस बार राजा शांतनु से यह अधर्म सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने देवी गंगा से नवजात शिशुओं की हत्या करने का कारण पूछ ही लिया और साथ में देवी गंगा से अपने 8वें पुत्र को छोड़ देने का आग्रह भी किया। तब देवी गंगा ने राजा शांतनु से कहा कि महाराज, मैं आपके 8वें पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु शर्त के अनुसार मैं अब यहां नहीं रह सकती। और ये आपके 8वां पुत्र दरअसल अष्टवसु हैं और महर्षि वशिष्ठ के श्राप से इन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा और मैंने इन्हें श्राप से मुक्त करने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए मैंने इन्हें जन्म लेते ही मारकर श्राप से मुक्त कर दिया है। और मैं आपके इस 8वें पुत्र को शस्त्र और शास्त्र में पारंगत करके उचित समय पर आपको लौटा दूंगी। तब राजा शांतनु देवी गंगा से पूछते हैं कि महर्षि वशिष्ठ ने 8 वसुओं को श्राप क्यों दिया था? तब देवी गंगा ने राजा शांतनु को वसुओं की कथा सुनाते हुए कहा कि उस समय महर्षि वशिष्ठ मेरु पर्वत के निकट रहते थे और कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी गाय भी उनके साथ रहती थी। एक बार पृथु वसु सहित 8 वसु
अपनी पत्नियों के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और उस समय महर्षि वशिष्ठ आश्रम से बाहर गए हुए थे। तब उन 8 वसुओं में से द्यौ नामक एक वसु की पत्नी की दृष्टि नंदिनी गाय पर पड़ गई और उसने द्यौ से कहा कि वह उसके लिए नंदिनी गाय का हरण कर ले आए। तब द्यौ वसु ने अपने भाइयों के साथ मिलकर महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गाय को चुरा लिया था और जब महर्षि वशिष्ठ आश्रम में लौटे तो उन्हें नंदिनी गाय नहीं मिली। तब महर्षि वशिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से पता लग गया कि 8 वसुओं ने उनकी नंदिनी गाय चुराया है। तब महर्षि वशिष्ठ ने 8 वसुओं को श्राप देते हुए कहा कि वसुओं ने मेरी नंदिनी गाय का हरण किया है, इसलिए उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। तब 8 वसुओं ने महर्षि वशिष्ठ से क्षमा मांगी और उन्हें उनकी नंदिनी गाय सम्मान और आदर सहित लौटा दी। तब महर्षि वशिष्ठ ने 8 वसुओं से कहा कि तुम में से 7 वसु तो एक वर्ष में ही मनुष्य योनि से मुक्त हो जाएंगे, किंतु नंदिनी गाय को चुराने वाले इस द्यौ नामक वसु को बहुत लंबे समय तक मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। तब यह कथा सुनाकर देवी गंगा ने राजा शांतनु से कहा कि जो आपके पहले 7 पुत्र थे और यह महर्षि वशिष्ठ से श्रापग्रस्त वही 7 वसु हैं जिन्हें मैंने नदी में बहाकर मनुष्य योनि से मुक्त कर दिया था, परंतु यह 8वां पुत्र द्यौ नामक वसु है और महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण चिरकाल तक मनुष्य बनकर पृथ्वी लोक में ही रहेगा। और राजा शांतनु से यह कहकर देवी गंगा अपने 8वें पुत्र को साथ लेकर अंतर्धान हो गईं और बड़े होने पर राजा शांतनु और देवी गंगा का 8वां पुत्र गंगा पुत्र भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। कथा को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।